बिहार स्पेशल में मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। बिहार स्पेशल में हम दिखाते हैं बिहार से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो आइए देखते हैं इस खबर को। और ये खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण से है, जहां आज पिपरी पिपरासी तटबंध के 3.5 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर के बीच जहां पर सीपेज की समस्या ज़्यादा है का हमारी टीम ने आज जायजा लिया, जहां हमारे संवाददाता शक्ति सिंह के द्वारा वहां तटबंध की गश्ती कर रहे सहायक अभियंता इंजीनियर गौतम कुमार एवं कनीय अभियंता इंजीनियर अमरकांत मंडल से बांध पर चल रहे कार्यों की विस्तार जानकारी ली। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं संवाददाता शक्ति कुमार सिंह। मैं अभी मौजूद हूं पिपरासी के अंतर्गत में 5 किलोमीटर के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीपेज और रेनकट की समस्या है। आप यहाँ से देख सकते हैं महज 1 किलोमीटर दूर पे मुख्य धारा बहती है। हालांकि यहाँ पे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिपरासी में समस्या है पिपरी तटबंध में, वो यहीं पे है। और यहीं पे हम मौजूद हैं और सीधे इसकी डीपली जानकारी लेंगे। और आप दूर देख सकते हैं वहाँ पे रेनकट और सीपेज का जो पूरा व्यवस्था किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी, क्या उसके अंदर भरा गया है, कैसे सारा चीज़ हुआ है और कैसे इस चीज़ को रोकेंगे, और इसकी पूरी जानकारी लेंगे सीधे यहाँ के सुपरवाइजर इंजीनियर। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मैं सहायक अभियंता हूँ। पीपी तटबंध के किलोमीटर 0 से 8.5 किलोमीटर के बीच में मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ जो भी कार्य चल रहे हैं उसकी देखरेख कर रहा हूँ। सर, क्या यहाँ पे बांध कटने की समस्या ऐसी उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि हम लोग के देखने के माध्यम से, मेरे चैनल के देखने के माध्यम से, मैंने भी पूरा भ्रमण किया, यहाँ से लेके पूरा पिपरासी मैंने भ्रमण किया। यहाँ पे देखा मुख्य धारा काफ़ी यहाँ से दूर है। हालांकि यहाँ पे छोटी मोटी समस्याएं हैं रेनकट की, जो नीचे से बुलबुला शायद पानी का फेंकता है और हल्का हल्का कहीं पे रोड जैसे कट जाता है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो हल्का सा कटा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्या है। तो हालांकि लगता तो नहीं है कि यहाँ पे बांध टूटने की समस्या है, लेकिन हम लोग से ज़्यादा आप अनुभवी हैं, क्योंकि आप इसके सुपरवाइज़र हैं, पूरे मतलब इसके इंजीनियर आप ही के देख रेख में सारा चीज़ है। तो आप इसकी सर डीपली जानकारी दीजिए कि सर क्या ये बांध कट सकता है या नहीं कट सकता है, क्या यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है तो कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है तो कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पे समस्या नहीं उत्पन्न होगा। जैसा कि हम पीपी तटबंध के किलोमीटर 5 पर स्थित हैं और इस क्षेत्र में वाटर लेवल दोनों साइड का डिफरेंस होने के कारण एक यहाँ से सीपेज की समस्या बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि कंट्री साइड में बहुत सारे वेल हमने बनाए हुए हैं जो कि सीपेज को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं और सीपेज को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ से नदी काफ़ी दूर है, तो कहीं से भी ये संभावना नहीं है कि ये बांध कट जाएगा, क्योंकि हम लोग दिन रात यहाँ कैंप कर रहे हैं। हमारे अभियंता और हमारे साथ में जो भी मज़दूर संलग्न हैं वो दिन रात गश्ती करते हैं, रात्रि में भी गश्ती करते हैं। और हम यहाँ पे रेनकट और सीपेज या पाइपिंग या फिर वाटर बॉयलिंग, इन सबों को हमेशा चेक करते रहते हैं। जहाँ समस्या होती है हम आवश्यकता अनुसार मिनिमम कार्य करा के स्थल को सुरक्षित करने के प्रयास करते हैं। इस संबंध में आवश्यक होती है तो हम विभागीय निर्देश का भी पालन करते हैं, उनसे निर्देश प्राप्त करते हैं। हमारे बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष महोदय, हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय, कार्यपालक अभियंता महोदय एवं आवश्यकता पड़ने पर मुख्य अभियंता महोदय से परामर्श लेकर आवश्यकता अनुसार कार्य कराया जाता है। अभी फ़िलहाल हमें जहाँ तक निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी यहाँ सीपेज हो रहा है टो में, उस सीपेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जीटी फिल्टर लगा के उसके ऊपर में एनसी बेस बना दिया जाए, ताकि वो स्थल को सुरक्षित रखे। इससे स्थल यहाँ मजबूत हो जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा यहाँ बताया गया है कि पूर्व के दिनों में भी यहाँ पर सीपेज होते रहा है और बहुत बड़ी समस्या नहीं रहती है। खेत वाले काफ़ी मना कर रहे थे वेल बनाने के लिए, लेकिन हमारे समझाने बुझाने के बाद, काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद में उन्होंने बनाने का परमिशन दिया। और जहाँ तक रेनकट की बात है सर, तो बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो रेनकट की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन हम चौकस हैं और हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसके द्वारा हम उसको तुरंत रिपेयर करते हैं, रोड को टूटने से बचाते हैं ताकि परिवहन आसानी से आ जा सके। जैसे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे कैमरा पास में लाइए। यहाँ हमने जंगल क्लियरेंस करा दिया है। जंगल क्लियरेंस कराने के कारण यहाँ पे कार्य कराना थोड़ा आसान हो जाता है। अब
कुछ जगहों पर जंगल क्लियरेंस के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ मिट्टी यहाँ से हट गई है, यहाँ से मिट्टियाँ चली गई हैं। तो इसका हमें आदेश मिला है कि नीचे में एनसी बेस कराने के बाद में ऊपर तक हम इसको पिचिंग कर देंगे। तो जहाँ हम इसी बैग या जियो बैग से पिचिंग करेंगे तो हमारा ये स्थल काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा, जो भी मिट्टी का इरोजन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो भी मटेरियल है, हमने पहले रोड के फ्लैंक के पास में उसको स्टैक किया था, लेकिन चूंकि आवश्यकता पड़ सकती है तो इसलिए हमने उसको टो के पास में ले जाके स्टैक करा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तो उसका राउंड होने का महत्व क्या है? जैसे हमारे दर्शक जो हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क को देख रहे होंगे घर पे बैठ के, तो सर वो जानना चाहेंगे कि वैसे राउंड फिगर में राउंड में बोरे रखने का मतलब क्या है उसका? सर डीपली जानकारी आप दे सकते हैं? सर यह एक वेल है, जिस तरह हम कुआं बनाते हैं तो कुआं में सर पानी स्टोर होता है। तो हमारा चारों तरफ से लगभग 2 फीट के डाया का, 2 फीट या 3 फीट के डाया का अगर 1-2 बबल और निकल रहे हो, पॉइंट हो, तो थोड़ा सा बड़ा भी डाया ले सकते हैं। तो हम एक चारों तरफ से वेल बना देते हैं ताकि उससे जो पानी सीपेज करके आ रहा है, सीपेज पानी ऐसे तो साफ़ आ रहा है लेकिन कहीं कहीं पर मिट्टी भी आ जाती है, तो वो जो मिट्टी आए तो हमारे फिल्टर मटेरियल उसमें रखा रहता है, उससे वो दबा हुआ रहे, वो बाहर नहीं निकले। सर मिट्टी वाला पानी नीचे से आने में और साफ़ पानी में डिफरेंस क्या चीज़ है? साफ़ पानी आना सिंपल सीपेज की निशानी है और ये होता है, ये नेचुरल है। जब पानी का लेवल आपको कंट्री साइड में, जैसे ये कंट्री साइड है और वो रिवर साइड है पीछे साइड में, रिवर साइड में यदि पानी का लेवल ज़्यादा होगा, कंट्री साइड में लेवल कम होगा, तो डेफिनेटली एक ग्रेडियंट मेंटेन होता है जिसको HGL कहते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अगर ये लाइन किसी जगह पर फेल हो जा रहा है तो वहाँ पे सीपेज की समस्या आ जाती है। तो उस सीपेज को हम देखते हैं कि ये अगर साफ़ पानी आ रहा है तो नेचुरल है, हमें उसको देखते रहना है और आवश्यकता अनुसार यदि ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे कार्य कराने के लिए सारा मटेरियल रखना है और कार्य करा लेना है। और यदि गंदा पानी आता है, इसका मतलब है कि तटबंध के नीचे से मिट्टी की निकासी हो रही है, वो निकल के खदर के बाहर आ रहा है। तो उसे हम बचाने के लिए हम वहाँ पर वेल बनाते हैं, चारों तरफ से वेल बनाएंगे, उसके नीचे फ़िल्टर मटेरियल रहेगा। फ़िल्टर मटेरियल के नीचे में हमारे जैसे GT फिल्टर का यूज़ करते हैं, GT फिल्टर नहीं हो तो जियो बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, और गिट्टी का, बालू का भी उसमें हम भर देते हैं उसमें। और भरने के बाद में जहाँ उस पॉइंट है उसके पास में, और चारों तरफ से हम इसी बैग से पैक करते हुए थोड़ा हाइट तक हो जाए और HG लाइन जो फेल हो रहा है वो फेल्योर नहीं हो, इस तरह से हम सीपेज कंट्रोल करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कहीं भी बुलबुला नहीं निकल रहा है, जहाँ भी हमने वेल बनाया है वहाँ बुलबुले की समस्या अभी नहीं है। सर अगर माना जाए कि आप इस समस्या को नहीं करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या घटना उत्पन्न हो सकती है अगर आप ना रहें, ये बोरे ना रहें और ऐसे सीपेज ना किया जाए तो? सर क्या हो सकता है यहाँ पे? जब सीपेज की समस्या आती है तो उसमें नीचे से मिट्टी खदर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो वो एक बड़ी भारी समस्या हो जाती है और कुछ ही समय में सारा का सारा मिट्टी बाहर निकल जाएगा और बांध जो है वो धंस जाता है। वहीं पे कटाव की समस्या होती है, बांध टूटने की समस्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके आगे तक हमने सभी जगह बोरों का स्टैकिंग हमने 2 साइड में किया है ताकि आवश्यकता पड़ने पे हम काम करा सकें। हमें रिवर साइड में काम कराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। रिवर साइड में हमारा सारा बोल्डर क्रेटिंग किया हुआ है, बोल्डर का पिचिंग किया हुआ है, वो काफ़ी सुरक्षित है। तो आप देखेंगे यहाँ से। सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बोरा है इसमें आखिर में क्या चीज़ रहता है इसके अंदर? इसके अंदर में स्थानीय बालू भरा जाता है। सर अगर इसके अंदर मिट्टी रहेगा तो क्या हो सकता है? जनरली हम मिट्टी नहीं भरते हैं, ये हमारा जो प्रोविज़न है स्थानीय बालू भरने का प्रोविज़न है। तो आप देखेंगे कि जिससे इसको हमने दाबा, ये दाबने पर ये फ्लेक्सिबल रहता है स्थानीय बालू भरने के कारण। लेकिन अगर मिट्टी कड़ा मिट्टी है तो थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम हो सकती है। सर हालांकि कोई बोरा खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से सिला गया है। एक खोल रहा हूँ मैं बोरा सर, एक ये फिर मैं बनवा दूंगा। जी सर, ये मैंने बोरा खोल दिया और सर इधर थोड़ा कैमरामैन इधर जूम करके दिखाइए, उस बोरे के अंदर, इस बोरे के अंदर दिखाइए। हालांकि पूरी तरीके से इस पर टच कीजिए। हालांकि पूरी तरीके से हम लोग को इसमें बालू मौजूद दिखाई दे रहा है। इससे ये होता है कि अगर मिट्टी बोरे के अंदर रहता है तो मिट्टी हालांकि निकल जाएगा इसमें से धीरे से पानी के कण के साथ, और बालू रहता है तो वो रुका रहता है। सर सही में मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सर आप लगभग सही बोल रहे हैं सर। मिट्टी क्ले मिट्टी हमें नहीं डालना है, उसके निकलने की संभावना रहती है। ऐसे हमारा जो भी काम है
वो कंट्री साइड में है, तो हम पानी के नीचे में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। जैसे अगर हमें पिचिंग करना है और पिचिंग करते समय हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्थानीय बालू ही इसमें रहे, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति अगर आती है, बहुत ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन आती है और आसपास में कोई रिवर बेड मटेरियल नहीं मिलता है, तो उस समय रिवर साइड को छोड़कर कंट्री साइड में हम उसमें मिट्टी भी भर सकते हैं, क्योंकि उसे रेनकट को बचाना है। अगर सिर्फ हम मिट्टी वहाँ भरेंगे तो मिट्टी वो फिर दह के नीचे चला जाएगा, तो उस मिट्टी को हम कंटेन करते हैं वो एक कंटेनर में। तो ये हमारा इसी बैग एक कंटेनर की तरह काम करता है और वहाँ पे हम रख देते हैं तो वो काम कर जाता है। तो हमें फ्लड फाइटिंग के समय तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, तुरंत सोच के उस समय किस तरह से उस स्थल को सुरक्षित करना है, ये हमें तुरंत करना पड़ता है। क्विक रिएक्शन के साथ में हमें काम करना होता है सर। मैं अभी मौजूद हूँ पिपरासी से 2 किलोमीटर आगे और मैं सीधे जानकारी लूँगा यहाँ के ग्रामीणों से कि क्या यहाँ से सफलतापूर्वक काम पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या यहाँ के कर्मचारी, सुपरवाइजर, एसडीओ सर मिलके इस बांधे को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं। काल चचा ठीक है, काई बनवा बच जाई, बचेगा। हम लोगों का सहयोग रहेगा तो बांध बचेगा। इंजीनियर साहब लोग जब घूमे वाला लोग गश्ती होला। हाँ, गश्ती होता है। गश्ती होता है। हाँ। बोरा वोरा भरा है। बोरा तो हर जगह चौका गया है। बोरवा बढ़िया से भरा लो ना। हाँ, बहुत बढ़िया है। अरे वहाँ मकान है, उसी में रहते हैं लोग, साहब लोग। वो दूर मकान है। हाँ, तो खाली रहते हैं लोग कि कम। अरे काम कराते हैं। देखिए ना, सब बोरा यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक सब रखा हुआ है। आप सब लोग काम से संतुष्ट हैं लोग। हाँ, सब लोग सब। चाची कार होला। हाँ, कार होला। कार होला। हाँ, जे गड़ावा हो जाला पनिया जब बरखेला तो बोरा भरात जाला ओइ पर। बोरा भरा जाला। हाँ। बोरा बढ़िया से भरल रहे। हाँ, भरल रहे। में बालू रहेला कि माटी। बालू बालू रहेला ना। बालू रहेला चाची। हाँ, माटी ये बेरा कहाँ मिली, पानी चारू ओर। पहले से बालू में भरल रहल। हाँ, पहले ऐसे भर जगह जगह बा कि बनवा बच जाई। हाँ, बचा ली लो साहब लोग तनी। हाँ, 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 माने कार बढ़िया से करते लो। चलिए, यहाँ पे मैंने सर्वे में पाया कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है और पूरे ग्रामीणों से इसकी जानकारी ली। हालांकि इससे पहले मैंने एसडीओ सर से इसकी जानकारी ली थी, जो यहाँ के एसडीओ है, इंजीनियर साहब, उन्होंने बताया था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था, मेरी चैनल संतुष्ट नहीं थी, तो इसलिए मैंने ग्रामीण यहाँ पे रास्ते में दिखाई दिए हैं, तो मैंने रुक के सोचा है कि इनके जड़ से मैं पता करूँ कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही तरीके से यहाँ पे कार्य होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे लोग बताए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से काम होता है। और एक और चचा जी बचे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। चचा, कार होला है जब बढ़िया से? हाँ, बहुत बढ़िया काम होला। बढ़िया कार होला। हाँ। बान बच जाई ना। मने अनुभव बटले बाकी बची जाई। हाँ, कोनो दिक्कत नहीं ना। कोनो दिक्कत नहीं है। जे गड़ा उड़ा होला उ भरा जा। हाँ, रेनकट टूटेला तो भरा जाला बोरा से। अरे साधन हो गया है, रोड बन गया है, सब स्टॉक किए रखा हुआ है सब। जब उस तरह का समय जब आएगा सब लोग आ जाएंगे। ऊपर से आदेश होता है, सब यहाँ जो आया बढ़िया ना, उसमें आदेश हुआ सब लोग चले आए साहब यहाँ। सब लोग बढ़िया से कार करा हम कराते हैं लोग। यानी कि आप लोगों ने सबके खुश बांटे। खुश है लो, सब लोग खुश है। जब टूटेगा सुनिए, जब तो आप लोग को साथ रहना पड़ेगा। माने सरकारी कर्मचारी कब तक क्या करेंगे लोग, आप लोग भी एक्टिव रहिएगा, उन लोग का मदद कीजिएगा, मिलजुल के काम होता है। सब जिम्मेवारी समझते हैं, अपना जिम्मेवारी। एसडीओ साहब हो या जेई साहब हो, अपना अपना जिम्मेवारी समझते हैं, सब जिम्मेवारी से काम होता है। मतलब छोटा छोटा जब कोई दिक्कत होता है पहले से हम लोग ठीक करा देते हैं। ठीक करा देते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।